हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। जहां हमने पिछले सेशंस में देखा कि ओपन एआई वालों का चैट जीपीटी, गूगल का गूगल जेमिनी, इस तरह से एक्स वालों का प्लेटफॉर्म है ग्रोक एआई और मेटा वालों ने अपना meta.ai बना रखा है प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कैसे पीछे रह सकती थी। माइक्रोसॉफ्ट सबसे पुरानी कंपनी आईटी में, उसने भी अपना एक एआई मॉडल बनाया है जिसमें एक ब्राउज़र बेस है, बिंगे में ऑलरेडी इंक्लूडेड आता है जो माइक्रोसॉफ्ट एज का पार्ट है। और इसी तरह से उन्होंने अलग से एक प्लेटफॉर्म दिया है माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर के नाम से। वहाँ पे आप बड़ी आसानी से एआई इमेज क्रिएटर का यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्रेडिट बेस होता है और ये एक वेबसाइट के रूप में आपके पास है, मोबाइल पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ना केवल इमेजेस बना सकते हैं बल्कि आप उनको एनिमेट कर सकते हैं, इसी तरह से वीडियो सेगमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं एआई मोड पे जाऊं तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर जो है बेसिकली इज़ एन एआई पावर्ड ग्राफिक डिज़ाइन एंड इमेज एडिटिंग एप्लीकेशन। अगर आपने कैनवा यूज़ किया है तो कुछ फीचर इसके कैनवा से मिलते हैं। इसका इंटरफेस कैनवा से मिलता है, बेसिक चीज़ें कैनवा से मिलती हैं इसकी। दैट अलाउज यू टू क्रिएट प्रोफेशनल क्वालिटी विजुअल्स simply by describing what you want in plain language. It uses OpenAI's DALL-E technology to generate unique images and layouts. तो मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि OpenAI का जो प्रोडक्ट है वो DALL-E है और चैट जीपीटी भी DALL-E का यूज़ करता है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर भी इसी प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपको इमेजेस कन्वर्ट करके देता है। इट इज़ डायरेक्ट कंपिटिटर टू टूल्स लाइक कैनवा एंड एडोब एक्सप्रेस। ये मैंने अभी बताया, आपको इंटरफेस देखने से आइडिया हो जाएगा कि कुछ फीचर इसके कैनवा से मिलते हैं। इसमें जनरेटिव एआई क्रिएशन है, स्मार्ट एडिटिंग है, यानी कि नॉर्मल जो टूल्स थे वो तो सिंपल थे, लेकिन इसमें आप टूल्स के एडिट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करना है आपको, कुछ लेयर्स ऐड करनी है, वो भी पॉसिबिलिटी इसमें बनी रहती है। क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में बना है तो माइक्रोसॉफ्ट के जो टूल्स हैं ऑनलाइन वो इसका बड़े बेहतर तरीके से यूज़ कर पाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 इंटीग्रेशन। माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन ऑफिस वर्जन है। जैसे गूगल का गूगल डॉक्स है, गूगल शीट है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का 365 इंटीग्रेशन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो आपके बेसिक सॉफ्टवेयर थे ट्रेडिशनल, उनका एक ऑनलाइन वर्जन है। इस तरह से यहाँ वन क्लिक सोशल शेयरिंग भी है। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो इट इज़ जनरली फ्री टू यूज़ विद अ पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। प्रीमियम बेनिफिट्स इसके मिल जाते हैं आपको। प्लेटफॉर्म्स इसमें ऑफिशियल वेबसाइट इसकी दे रखी है और एंड्रॉयड और आईएस पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। आइए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर को ओपन कर लेते हैं। तो जब आप इसका इंटरफेस देखते हो तो आपको थोड़ा सा कैनवा याद आ जाएगा, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है कुछ कैनवा से मिलता है। पर अभी हम इसको, अगर इसके इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास ट्राई इमेजेस एंड इन्विटेशंस के लिए एक बार दी हुई है जहाँ पे आप अपना जो इमेजेस वगैरह को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिएट विद एआई, एडिट विद एआई और डिज़ाइन फ्रॉम स्क्रैच। तो एक फीचर है कि आप एआई के साथ बना भी सकते हैं और फिर इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये इसका अलग तरह का फीचर है। नीचे की तरफ यहाँ पे क्रिएट कस्टम इमेजेस फॉर एनी प्रोडक्ट, क्रिएट कस्टम इमेजेस फॉर एनी, नीचे की तरफ दिया हुआ है क्रिएट कस्टम इमेजेस फॉर एनी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इमेजेस दे रखे हैं। अगर आप ध्यान दें तो जब माउस आप लेके जाते हैं तो उसके साथ उसी इमेज का प्रॉम्प्ट भी आपको दिखाया जाता है। ये इसका एक सुपर पावर है जो बाकी में नहीं दिखाई देता। मिड जर्नी में आपने देखा था, लेकिन वो एक पेड टूल था और यहाँ पे आपके पास यहाँ दिया जा रहा है इमेजेस भी फ्री में, साथ में उसका जो प्रॉम्प्ट है वो भी आपको फ्री में दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखें ये पूरी लाइब्रेरी है। नीचे की तरफ चले जाएं तो बहुत सारे यहाँ फॉर्मेट्स दिए गए हैं। यहाँ देखिए नीचे की तरफ। तो ये एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। सबसे पहले हम देखते हैं इस पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। हम लोग साइन इन करते हैं यहाँ से। अब आपके पास अकाउंट होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो कुछ लेवल इसमें और फ्री मिल जाएंगे। तो अभी मेरे पास अकाउंट नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से साइन अप कर लेता हूँ। तो साइन अप करने के लिए मैं जो मेरा मेल आईडी है उसको यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरा डेमो मेल आईडी है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ देखेंगे कि वेरीफाई मेल के लिए इसने एक कोड भेज दिया है। मैं जीमेल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वो कोड आ जाएगा तो कॉपी करके इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ये मेरे पास कोड है, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। फाइल ये वेरीफाई हो जाएगा और मेरे से अकाउंट में जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानकारी मेरे से मांगेगा।
बेसिक चीज़ों की जानकारी आपको देनी पड़ेगी, आपका ये प्रोफाइल बना देगा। तो बेसिक जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पे जोड़ता जा रहा हूँ, उसके आधार पे मेरा अकाउंट क्रिएट कर रहा है। तो जैसे ही इसके सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है मेरा एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पास की रख सकते हैं और चाहें तो उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ मेरा माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर ओपन हो गया है। इस तरफ राइट साइड देखेंगे तो आपके पास ये अकाउंट का डिटेल आपका आ जाएगा। और अब देखें इसमें हमारे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर जो अकाउंट है अवेलेबल हो गया है। अब मेरे पास जैसे मैंने बताया आपको कि पहले से आप इनके इमेजेस के प्रॉम्प्ट चेकअप कर सकते हैं। कुछ भी बनाना है तो क्रिएट विद एआई से आप बना सकते हैं, उसके साथ एडिट विद एआई से आप उसको एडिट कर सकते हैं। और डिज़ाइन फ्रॉम स्क्रैच, अगर आप पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो पहले से माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर ने पहले से बहुत सारे टेम्पलेट आपको दे रखे हैं। जैसे सोशल मीडिया के टेम्पलेट्स हैं, प्रिंट के टेम्पलेट्स हैं, पेपर के टेम्पलेट्स हैं, फ़ोटो के टेम्पलेट्स हैं। तो मान लीजिए आपको इंस्टाग्राम स्टोरी कुछ बनानी है तो यहाँ पे उसका रेजोल्यूशन और पिक्सल सब चीज़ों की जानकारी दी है। आप क्लिक करेंगे तो उसका एक एडिटर ओपन हो जाएगा। ये एडिटर बिल्कुल वैसे ही काम करता है लगभग जैसा कि कैनवा करता है। अब यहाँ पे देखें यू हैव क्रेडिट्स, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ क्रेडिट आपको मिले हैं। 15 क्रेडिट्स आपको इसने दिए हैं जो आप एआई का यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी टेम्पलेट को इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं येस करके कंटिन्यू करके इस जो टेम्पलेट है उसको इस तरफ इंटीग्रेट कर सकता हूँ और फिर मैं उस टेम्पलेट को यहाँ लाके फिर उसमें एडिट भी कर सकता हूँ। तो जो टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ आ गया है। इसको फनली फिर मैं एडिट कर सकता हूँ। जो टेक्स्ट है और जो इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, उसकी लोकेशन चेंज कर सकता हूँ। और बेसिकली जो कैनवा के फीचर्स हैं वैसा ही कुछ फीचर है जिसमें आप आसानी से उसकी चीज़ें बदल सकते हैं। तो ये एक सिंपल मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर की इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे वापस अगर आ जाएं हम लोग डिज़ाइनर के जो मेन होम पेज है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पहले से बने बनाए ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं जिनके प्रॉम्प्ट्स आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से डिज़ाइन फ्रॉम स्क्रैच है ऑप्शन, जैसे मैंने बताया एडिट विद एआई और क्रिएट विद एआई। तो यहाँ से आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे एडिट विद एआई में आप रिमूव बैकग्राउंड्स कर सकते हैं, जनरेटिव इरेज कर सकते हैं, आप स्केल कर सकते हैं, फ्री इमेजेस सेटअप कर सकते हैं, एडिट इमेज कर सकते हैं। तो इसने बहुत सारे ऑप्शन आपको पहले से बने बनाए दिए हैं। तो ये मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर का अकाउंट ओपन करते हैं, किस तरह से उसके टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे किस तरह से इमेजेस जनरेट करवाई जा सकती हैं एआई के द्वारा, वो भी माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर में। धन्यवाद।